ओम शांति। भट्टी का सार शायद सुनाऊँ तो 2 लाइनों में, और ये मेरी अंतर की फीलिंग है। खुशियों की बगिया खिली है, मुझे राह रूहानी मिली है। या यूँ कहें कि ज्ञान की जो स्पष्टता मिली है, उससे जीवन जीने का एक अलग आनंद आ रहा है। पर स्पेशली भाई जी जो क्लास ले रहे थे, उनके लिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आपने ऐसा एक ज्ञान दे दिया, ऐसा एक बीज का ज्ञान बता दिया कि कैसे हमें मन और बुद्धि को संतुलित तरीके से ले जाना है। तो इस ज्ञान से एक चीज़ ये रहा कि आने के बाद ये एहसास बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, और कभी-कभी यूँ लगने लगा कि ये किस पागल के साथ रह रही हूँ मैं अपने मन में। क्योंकि मन को जब कैच करने लगी कि ये कब क्या सोच रहा है और ये सोच आ कहाँ से रही है, तो ये अनुभूति या ये जो चेकिंग है, इसने एक ऐसा फ्रीडम या सुकून दिया है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये भट्टी जिसने नहीं रजिस्टर की है, उसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। आप भरपूर होके ही आएँगे, अगर आपको पिपासा है ज्ञान की। और बहुत सुंदर बाबा ने ये प्रबंध किया है कि अलग-अलग शहरों में ये आयोजित हो रहा है, और मैं आशा करूँगी कि जब भी मुझे अगला मौका मिलेगा, मैं ज़रूर ये भट्टी इस तरह की अटेंड करना चाहूँगी। तो एक बार फिर से सारे आयोजकों को दिल से शुक्रिया, बाप-दादा का शुक्रिया। ओम शांति। लीजिए श्वास स्टार्ट। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी विनोदिनी नासिक से हूँ। ये स्पार्क के लिए मुझे स्पार्क नाम से ही अट्रैक्शन था, क्योंकि इसमें रिसर्च होता है, और रिसर्च जो है वो रिसर्च मुझे अभी जितनी भी मैंने भट्टियाँ की हुई है उसमें नहीं मिला जो यहाँ मिला। इन भट्टी का 4 दिन का लेक्चर गणेश भाई जी से हमको मिल रहा है, लेकिन उसमें मैं बोर नहीं हुई हूँ, क्योंकि इसमें भी मैं सूक्ष्म में जा रही हूँ। और बहुत सुंदर बातें उन्होंने कही कि एक मुझे बहुत भाई, अतिशय कोई भी आत्मा उसको एक्सेप्ट कर सकती है कि कुर्सी पर जब आप बैठते हो तो रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो तो मन कहीं भी भागेगा नहीं। ये मुझे बहुत सिंपल बात पसंद आई, लेकिन बहुत सुंदर बात गणेश भाई जी ने बताई कि आत्मा स्टार मिशन है, तो स्टार 2 ट्रायंगल से बनता है, और वो ट्रायंगल को अगर दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करो तो वो पूर्व के जमाने में वो एक घड़ी का
वो था कि ऊपर रेती भरी जाती थी और धीरे धीरे नीचे गिरती थी, तो उसे टाइम समझता था। तो जब हम वो दोनों ट्रायंगल अलग करें तो वो वैसा ही शेप बनता है। तो गणेश भाई जी ने कहा कि मन बहरा है और बुद्धि अंधी है। ये पॉइंट मुझे इतना भाया है कि जो मुझे बीजरूप अवस्था चाहिए तो मुझे और डिटेल में उसका पता पड़ा है। तो मन बहरा है और बुद्धि अंधी है, तो वो बहरा क्या सुनेगा। तो ऐसे मन को कैसे वश करना है, ऐसे उन्होंने छोटी छोटी बातों से हमको सिखाया, और ये मुझे आज तक पता नहीं था। हालांकि 87 से मैं ज्ञान में हूँ, लेकिन इस बात को अब भी मुझे क्लियर हुआ गणेश भाई जी से। और यही भट्ठी आज हमने की, मैं 87 से ज्ञान में हूँ, आज मुझे कितने साल हो गए, लेकिन इतनी सूक्ष्मता मैंने इसमें पाई। इसीलिए मुझे स्पार्क विंग पसंद है, क्योंकि रिसर्च तो मन को एकाग्र सूक्ष्म करना है, तो मन को एकाग्र करने की आवश्यकता, अर्थात मन को कंप्लीटली निल करना है हमारे जीवन से कि मेरा मन मेरा मन मेरा मन। ये जो कंसेप्ट हमारे बुद्धि में आज तक थी अज्ञान की, तो वो कंसेप्ट अगर हमको कंप्लीटली निल करनी है तो उसके लिए एक ही है कि मन को तराशना है, मतलब उसको धार निकालो, और वो धार एकाग्रता के सिवाय धार नहीं निकल। लेकिन ये सूक्ष्मता में लेके जाना वेरी इजी है, जैसे मक्खन से बाल निकलना बाबा कहते हैं, वो मुझे अनुभव हुआ। और इसीलिए ये भट्ठी से मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ इस भट्ठी से। ओम शांति। दूसरी तरफ यह जागरूकता बनी रहे, मैं आत्मा पंच तत्वों का मालिक स्वराज्य। फिर सीधे हो जाए, वो हाथ कमर पे रखें, दूसरे हाथ को लें, आराम से बेंड करें, आई सेंटर, टेक गोल घूमे, हाँ, ऐसे धीरे आराम से अपनी तरफ, घुटने सीधे, उनको अपनी तरफ खींच लो, पैर दूर दूर रखो, पास में आओ, और पैर दूर रखो, धीरे धीरे धीरे, चक्की पीसना है धीरे। पीठ के पीछे पीठ लगा करके खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऐसे टी शेप में रखिए साइड में, और फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ आइए, उस तरफ धीरे धीरे बैलेंस संभालते हुए, एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए एक एक मोमेंट को एंजॉय करें। एक बार धीरे धीरे आइए एक साइड में, धीरे धीरे अब दूसरी तरफ चले, दूसरा हाथ आराम से ऊपर उठाएं, गर्दन संभाले, दूसरा हाथ को आराम से ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रुके रहें, गर्दन संभाले, फिर आराम से ऊपर के हाथ को नीचे रखें और गर्दन नीचे रखते हुए आराम से दूसरा हाथ ऊपर उठाएं सीधा। फिर स्लोली। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सबको, क्योंकि मेरा आने का कंफर्म नहीं हो रहा था, तो अशोक भाई ने इतना उमंग उत्साह दिलाया और हमारी कमल बहन ने हमको आश्वासन दिया कि आप आइए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इतने दूर से चलकर आना मेरे लिए भी थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि इधर का रूट मेरे को पता नहीं था, मैं पहली बार ही इधर आई हूँ। तो सच में यहाँ आके मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं जैसे पहली बार आई हूँ। मुझे लगा जैसे बाबा कहता है ना, सच में हम 84 जन्म के परिवार हैं। तो यहाँ आके मुझे लगा मैं अपने ही पुराने परिवार से मिल रही हूँ। और मैं इसलिए भी नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैंने मधुबन में कई भट्टियाँ किया है, तो मुझे लगा वैसे ही कोई भट्टी होगी तो फिर ठीक है, सिर्फ क्लास करना है। क्योंकि मुझे पता है, सबको पता होगा, ज़्यादा क्लास सुनते हैं तो क्या होता है, नींद आती है। क्लास कम सुनते हैं और चेयर पे बैठ के सोते ज़्यादा है। और यहाँ ये चीज़ हमारे गणेश भाई जी ने होने नहीं दिया।
किसको किसको नींद आई इस भट्टी में? आज ब्रह्मा भोजन के बाद आई। हाँ, वो थोड़ी सुस्ती थी, ये गणेश भाई जी पहले ही देख रहे थे, इसलिए वो तुरंत तुरंत कुछ ना कुछ एक्टिविटी करा रहे थे, जिसके कारण फिर भी एक्टिव रहे कि सोए? एक्टिव रहे। तो ये चीज़ मेरे को लग रहा था कि क्लास क्या करना है, क्लास तो यूट्यूब से भी बहुत सारे हम लोग सुन लेते हैं। अब इतनी दूर जाके इतना समय, इधर सेवाओं का भी ये था, अभी हमारे यहाँ पितृपक्ष का मेला लगता है तो काफ़ी सेवाएं भी थी। तो मेरे को लगा जितनी क्लासें होंगी मैं यूट्यूब से सुन लूँगी। मैंने कहा भी था अशोक भाई को कि अगर संभव हो तो आप मुझे लाइव मोबाइल से करा दीजिएगा, मैं यहीं बैठ के कर लूँगी। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, वो मोबाइल तो नहीं चलेगा, फिर भी आप एक बार कोशिश करके आके देखिए। तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं नहीं आती तो बहुत कुछ मिस कर जाती। ये मेरे को लगा यहाँ आकर के, क्योंकि ऐसी भट्टी मैंने पहले कभी नहीं की थी। एस्पायर की ये भट्टी मैंने पहली बार ही की और मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। एक्चुअल में सबसे अच्छा क्या लगा, हम जानते तो हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है यहाँ बैठे हुए जिनको पता नहीं होगा कि एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज और प्राणायाम हमारे इस शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जब छूटता है तो धीरे धीरे हमारे शरीर में शिथिलता आती जाती है, और जिसके कारण योग नहीं लगता। हम योग में बैठते तो हैं लेकिन योग हमारा लगता नहीं। हम परम धाम के बजाय निंद्रा लोक में चले जाते हैं, उस चीज़ से पार हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ हमने उसको पूरी तरह से फॉलो किया, रोज़ नियम से भाई जी ने जो योगा कराया, उससे बहुत हमारा शरीर भी एक्टिव रहा और हमारी बुद्धि भी एक्टिव हो गई। प्राणायाम से हमारी बुद्धि भी एक्टिव होती है, और जिसके कारण योग की अनुभूति अच्छी हुई। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगी दोबारा ऐसी कोई भट्टी होगी तो मैं सबसे पहले मैं आऊँगी। अच्छा, और गणेश भाई जी का और हमारी कमल बहन जी का तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके से ही, इनकी मेहनत ही आज हम लोगों को ये अनुभूति करने का मौका दिया। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे आए। अब दूसरी तरफ चलिए। जहां तक आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं, पीछे मुड़ के देखें और पोस्चर बनाए रखें। रोक जहाँ तक आप कर पाए, और घुटने सीधे हों, घुटने सीधे हो, और आप देखेंगे आपके पैरों में खिंचाव नीचे से लेकर के घुटनों के पीछे के मसल्स, आपके जांघे थाइस के मसल्स, और आपके कमर पर भी उसके इफेक्ट को आप देख सकते हैं। पैरों को फ्री कर दे और नज़र ऊपर की तरफ थोड़ी देर इस पोस्चर में बनाए रहें। फिर इसी पोस्चर से आराम से नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर आते हुए हेड एंड शोल्डर ऊपर उठाइए, शोल्डर खोलिए, ऐसे करके नहीं रखना है, खोलना है, और ऊपर की तरफ ध्यान। फिर धीरे धीरे नीचे। अब दोनों हाथों को फोरहेड के नीचे रखिए, मस्तक के नीचे। और अशोक भाई का भी बहुत बहुत थैंक्स। अशोक भाई, आपने भोजन की बहुत अच्छे से डाइट का फॉलो करने के लिए कोशिश कराया हमसे। हमारी बैकबोन कमला बहन का भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि गणेश भाई यहाँ बैठे हैं तो पीछे बैकग्राउंड में वो पूरा संभालते रहते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट के लिए भी आपको भी बहुत बहुत थैंक्स कमल बहन। और मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर भट्टी में ये फ़र्क देखी, आज हम सब ने ब्रह्मा भोजन करने के बाद ज़्यादा नींद आ रही थी ना अपने सबको। गणेश भी आज बार बार कह रहे ताली बजाओ, उठो, इतनी बार रेगुलर सेशंस में नहीं बोल रहे थे। हम सब ने नोटिस किया वो चीज़, है ना, क्योंकि जो हल्का भोजन से हम सब बहुत ही ज़्यादा देर तक बैठ पाए
और बहुत अच्छे से जो सेशंस हमारा चल रहे थे, टाइम पर पहुंचना, नींद भी हम पूरा करने का, उसमें डाइट का बहुत ही मेन रोल प्ले हुआ है। और बाकी जैसे हम सब ने अभी गणेश भाई ने तो बीच में ये टॉपिक कहा कि मेहनत होनी चाहिए, मेहनत की वैल्यू होता है ना, क्योंकि उन्होंने उनकी 30 साल की मेहनत हम सबके सामने उन्होंने रखा कि लेकिन हम आगे मेहनत करेंगे गणेश भाई, है ना, हम सभी एक हाथ ऊपर करके जो भी हमने सुना है वो फॉलो करने की मेहनत करेंगे, क्योंकि आपने तो मक्कर निकाल के हमको दिया। वैसे तो ये जो बातें हैं रोज बाबा मुरली में हमको सुनाते रहते हैं, लेकिन जैसे मोटी बुद्धि होने के कारण उसमें इतना सूक्ष्मता में हम नहीं जा पा रहे, तो बहुत सारी बातें हमको क्लियर हुआ। और जैसे योग कैसे करना चाहिए और कैसे हमारी बैलेंस बना के रखना, क्योंकि जैसे हम जिम्मेवारी, जैसे आज की टॉपिक है, तो उसको ज़्यादा समझते हुए अपनी फिजिकल लेवल पर ध्यान थोड़ा कम देते हैं हम ना, इमोशनल लेवल पर या अपना बाबा की जो ज्ञान है वो दूसरों को बताना वगैरह। लेकिन इस सेशंस में ये भी क्लियर हुआ कि हमको फिजिकल लेवल पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, और ये हम सभी जरूर फॉलो करेंगे भाई जी। और हम सभी चाहते हैं कि ये सारे भाई बहनों के लिए भी ये जो बातें हैं पहुँचे और सभी का भी उन्नति हो। तो ये जो हमारी संपन्नता की जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम अभी तक नहीं समझ पाए, तो ये 4 दिन में हमने बहुत क्लियरली समझ पाए। और इसके लिए आप सभी को फिर से हमको कितनी बार भी थैंक्स कहे कम पड़ेगा दीदी, क्योंकि हम बटिया बहने करते हैं मधुबन में या फिर कुछ स्पार्की बटिया होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कैसे थोड़ा शेड्यूल में और कुछ ना कुछ जिम्मेवारियाँ होते। मैं तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताती हूँ कि मुझे यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं थी, तो इसके कारण मुझे तो बहुत ही काफ़ी अच्छा अनुभूति रहा और योग की भी बहुत गहरी अनुभव मैं कर पाई। जिस दिन मंदिर में एकदम साइलेंस योग में हमने बैठा, तो उस दिन भी मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा। और अमृत वेले की योग में भी बहुत अच्छा अनुभूति हुई, क्योंकि हम योग करते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारा मिस हो जाता है, वो हम कैच कर पाए अभी। ओम शांति। जितना आप सीधा कर सकते हैं, घुटना सीधा, और आराम से आपके उस तरफ मुड़ के देखिए, पीछे की तरफ, उस तरफ आपके लेफ्ट साइड में। कोशिश करें घुटने सीधे, बिल्कुल घुटना सीधा, और थोड़ा सा हल्के से पीछे, खास करके भुजाओं को ट्विस्ट करना है। थोड़ी देर रुक के रहें के, और मस्तक को जहाँ तक आप नीचे ले आ सकते हैं नीचे ले आएं, और हाथों को अच्छी तरह से ऊपर से फ्री करें और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रुक के रहें। मस्तक को जहाँ तक आप नीचे ले आ सकते हैं, अगर ज़मीन पे रख सको तो बहुत अच्छा, और पेट को हल्के से अंदर की तरफ पुश कर ले ताकि आप ज़्यादा नीचे झुक सकते हैं, और हाथों को इसी तरह से रोक के रखें। इधर आने के बाद देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा सब प्रबंध है और आयोजन है, और सभी इतने प्यार से वेलकम करते हैं कि ऐसे लगा कि जैसे मायके आए हैं। यहाँ पे जो मुझे मौका मिला मन का मौन एक्सपीरियंस करने का और एकांत और स्वचिंतन का जो मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान रहा, जो लौकिक के बिजी शेड्यूल में कई बार नहीं मिलता है। यहाँ पे मोबाइल हमने पहले ही सरेंडर कर दिया था, तो जो 4 दिन मोबाइल से किनारा रहा, उसकी वजह से सच में मेरे तन का और मन का चार्जिंग हो गया। और जो भी शिक्षाएं हमें यहाँ पे मिली, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि ये सारी शिक्षाएं मेरे जीवन के लिए ही बाबा डायरेक्ट मुझे ही बता रहे हैं, और मुझे जैसे जो कुछ भी मैं सही समझ पा रही हूँ और जो कुछ भी मैं सही कर रही हूँ, उसके ऊपर बाबा ने स्टैंप लगाया, और जहाँ पे भी सुधार की ज़रूरत है वो भी मेरे लिए स्पष्ट हो गया। यहाँ पे ये खास बात बहुत अच्छी थी कि यहाँ पे ना कि सिर्फ आत्मा का ज्ञान, लेकिन शरीर का भी ज्ञान दिया गया। तो हमें योग सेशन के पहले हमेशा स्ट्रेचिंग, आसन वगैरह करते थे, ताकि योग में बैठने के लिए हमें सहजता रहे और हमारी अनुभूति भी अच्छी हो। सुबह को बहुत अच्छा 1 घंटे का योग का कार्यक्रम रहता था, जिसमें हमारे स्पाइन के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया, ताकि हमें
पूरी अलर्टनेस रह सके पूरे सेशन के दौरान और कोई भी प्रकार की थकान महसूस ना हो। जब भी योग करते थे तो बार बार हमें एकाग्रता की चेकिंग करवाते थे ताकि हमें पता चले कि हम सिर्फ बैठ रहे हैं, मन भटक रहा है, या हम सच में बाबा पर एकाग्र हो पा रहे हैं, और हो पा रहे तो कितना हो पा रहे हैं। दूसरा ये था इस भट्टी की विशेषता कि भोजन बहुत ही हल्का और बहुत ही सूक्ष्म रखा था और जल्दी भी रखा था ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम जितना हो सके वो हल्का रहे और उसकी वजह से हमारी अलर्टनेस और एनर्जी लेवल्स भी अच्छी रहे। यहाँ पे ज्यादा करके हम नीचे बैठने का अभ्यास करते थे और उसकी वजह से हमें पोस्चर के ऊपर बहुत ध्यान रहा और हमारी अलर्टनेस भी बहुत अच्छी रही। सेशंस के समय हमारी पार्टिसिपेशन भी अच्छी रही क्योंकि हम नीचे बैठे थे, कोई टेका नहीं था, तो बहुत ही अच्छी हमारी जागरूकता रहती थी। सबसे बड़ा भ्रम तो पहला जो भट्टी के पहले दिन ही तोड़ा, तो ये अच्छी तरह से देहभान को तोड़ने का एक्सरसाइज था और अपने आप को नम्र और अपने आप को खाली शून्य बनाने की प्रक्रिया के बाद बाबा को एक अबोध बालक की तरह सरेंडर किया और फिर ज्ञान लेने के लायक जैसे हमारी बुद्धि बनी। और फिर जो भी कुछ शिक्षाएं हमें दी गई वो सारी सार स्वरूप की शिक्षाएं थी, जो कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ देने वाले जो अभ्यास है, धारणाएं है, उनके ऊपर जोर दिया गया। तो ऐसे लगा कि हाँ, सच में हमें बहुत कम समय में ज्यादा प्राप्ति होने का ये साधन हमें मिल रहा है। फिर जो कुछ भी ज्ञान दिया गया वो बहुत विधि पूर्वक, सिस्टमैटिक और साइंटिफिकली पेश किया गया ताकि हम अच्छी तरह से उसे याद रख सके, अच्छी तरह से उसे जीवन में अपना सके। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए गए, बहुत सारी चक्रों के ज्ञान द्वारा हमें अपनी ऊर्जा के लेवल को कैसे बढ़ाना है और कैसे एक एक अपने अंदर सातों गुणों को अपनाना है और एक एक विकार को निकालना है। ये सारा ज्ञान बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमें पेश किया गया, जो हमारी बुद्धि में फिट हो गया। हर सेशन के बाद हम रिवाइज करते थे, हर सेशन के बाद एक जैसे क्विज जैसा होता था, तो इसकी वजह से जो कुछ भी हमने सीखा वो अच्छी तरह से हमारे मन में धारण हो गया। दूसरा ये बहुत बड़ी बात थी कि हर प्रकार के अलबेलेपन को बाहर निकाला, क्योंकि हमें समझ में आया कि हम एक एक सेकंड कोई भी व्यर्थ संकल्प करते हैं तो उसका हमारे भविष्य पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। वृत्ति किस तरह से छोटे से बीज से एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेती है और कैसे हम माया के चंगुल में बार बार फंस जाते हैं। और इस चंगुल को हम पहले से ही समझ लें, उससे हम बाहर रह पाए, और अगर हम फंस गए हैं तो उसे कैसे अपने आप को बाहर निकालें, ये विधि हमें समझ में आई। तो इस पूरी भट्टी में राजयोग के साथ साथ हठ योग की कैसे जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को हम कैसे अपना कर लंबे समय के लिए अपने आप को बिठा पाए, हमारी एकाग्रता बढ़ा पाए और हमारे शरीर को स्वस्थ रख पाए ताकि हम अच्छा पुरुषार्थ कर पाए, ये सारी अमूल्य विधि हमारे लिए पेश की गई, जो हमें बहुत अच्छी तरह से पक्की हो गई। तो अभी बस यही दृढ़ संकल्प लेके जा रही हूँ कि बाबा ने ये जो पालना दी है, ये जो ज्ञान दिया है, ये जो वरदान दिए हैं, ये जो अमूल्य रतन हमें मिले हैं, उनके रिटर्न में अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन करके ही रहूंगी और बाबा के प्यार का रिटर्न देकर ही रहूंगी। थैंक यू। ओम शांति। हाथ दोनों मिलाएं और दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ खींचें इस तरह से, और थोड़ी देर इसी पोस्चर में रुके रहें। मस्तक के सिंहासन पर आत्मा स्वराज्य अधिकारी, प्रकृति का मालिक। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन के दिन बोला था, आज मेरी खुशी उससे ज़्यादा है, बट चेहरे पे इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि दुख है। जैसे मैंने पहले दिन बताया था कि जब कोई मायके आता है, वैसी खुशी थी जब मैं फर्स्ट डे आई थी।
तो आज शायद मायके से जाने का एक अंदर दुख सा महसूस हो रहा है और इसलिए चेहरे पे नहीं दिख रही मेरी खुशी आप सबको। ये मैंने शेयर इसलिए किया था और ये सच में मैं यहाँ पर आई वो एक अपने आप में ही बाबा का बहुत बड़ा करिश्मा है कि मैं भट्टी में आ पाई। तो अशोक भाई जी का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इतना उमंग उत्साह भरा। और मुझे अभी भी एक शब्द याद है, उन्होंने कहा आप संकल्प तो करो, और मैंने किया संकल्प। लेकिन एक गाना है आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, सबने सुना होगा, मुझे तो पता है लेकिन मैंने बहुत कम बार सुना है। और मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्या है, ये कौन सी पालना बाबा देंगे, बाबा नहीं है। अव्यक्त बाबा भी चले गया, मैं ज्ञान में उसके बाद आई, तो बाबा से प्रश्नावली मेरी रहती थी कि ये कौन सी पालना दे रहे हो जो मुझे मिल नहीं रही है, मैं इतनी लेट आई हूँ, मुझे कैसे पालना मिलेगी। तो मैं आज यहाँ जो दीदी और भाई लोग बैठे हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मैं महसूस कर रही हूँ वो पालना, वो जो आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, वो आज मैं फील कर रही हूँ। तो अगर मैं बोल नहीं पा रही हूँ तो क्षमा चाहूँगी, बट आई एम रियली फीलिंग इट फ्रॉम माई हार्ट। भाई जी के क्लास के बारे में इतना ही बता सकती हूँ कि वो जो कश्ती से हमने शुरू किया था, जहाँ पे सबको याद होगा एक ड्राइंग, समंदर में एक नाव और एक इंसान बैठा हुआ खे रहा है, सबको याद है। और मेरी भी यात्रा वहीं से शुरू हुई कि बहुत सारा ज्ञान जगह जगह से आ तो रहा था, बट उसको समा करके उसका करना क्या है, उसकी क्लैरिटी जो मुझे ये 4 दिन की भट्टी में मिली, उसके लिए मतलब वाह बाबा वाह और वाह ड्रामा वाह। तो उस नाव से लेकर के आज के क्लास में जब हमने वो ट्रायंगल का ज्ञान जाना कि बुद्धि और मन को छोटा कर देना ही बुद्ध बन जाना है, तो इतना सारा ज्ञान लेके जो मैं निकल रही हूँ यहाँ से, तो भरपूरता की तो फीलिंग है ही। बट गणेश भाई जी आपका और अशोक भाई जी का तहे दिल से शुक्रिया जो आपने ये प्रोग्राम क्रिएट किया है। और मुझे लगता है कि ये हर कोई जो नया है ज्ञान में उसको एक तरह से कहें कि फास्ट फॉरवर्ड का सेशन है ये। मैंने रीडिंग की है, मैंने सेशंस अटेंड किए हैं, मैंने गीता ज्ञान भी पढ़ा है, बट जिसने गीता की बुक सबने पढ़ी होगी, और मुरली से तो हमको गीता की पालना मिल ही रही है, सभी एग्री करते हैं। बट मैं आप सबको बहुत हक से कह सकती हूँ कि आज मैं यहाँ से गीता की ज्ञानी बन के जा रही हूँ। जिस स्पष्टता से भाई जी ने हर ज्ञान गीता का स्पष्ट किया। श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हाथों को। बस रुक जाए। ओम शांति। शरीर का नाम रेखा है, थाना मुंबई सेंटर से आई है। तो यहाँ पे आने के बाद पहले तो योगासन में मेरे को बहुत सारा प्रॉब्लम था। पहले आने के बाद मेरे राइट आर्म और पूरा बैक साइड काफ़ी पेन हो रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि मसल पेन है, शायद बैक्स वगैरह उठाया है। लेकिन यहाँ पे योगासन किया, काफ़ी सारे आपने जो पोस्चर्स कराए उससे काफ़ी मेरा रिलीफ, मतलब विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी मतलब ऑइंटमेंट वगैरह के ठीक हो गया। तो और योगासन तो हम लोग करते हैं, सीखते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। बहुत सारे पोस्चर्स जो हैं बहुत कुछ सीखने को मिला। और दूसरा जो वृत्ति था, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, उसमें मुझे मतलब पहले अपने पुरुषार्थ के लिए ये बस बात समझ में आई कि अहंकार को ख़त्म करना है। तो ये जो पॉइंट है मुझे पता नहीं है, मुझे पॉइंट बहुत टच हुई, क्योंकि हम लोग ऑफिस में जहाँ जाते हैं वहाँ पे कभी कभी कलीग्स वगैरह के साथ कुछ अनबन होती है, तो मतलब ऐसे लगता है कि डिबेट हो जाता है कभी कभी बात में। तो हम लोग को अभी मैंने सूक्ष्म में यहाँ ये चेक करने को मिला कि सूक्ष्म उसका कारण जो है वो अपने अंदर वो अहंकार जो है वो मुझे सब पता है, तो उसके लिए हम लोग क्या डिबेट में ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं, ये अपने अंदर हम लोग को अभी डेवलप करना है।
और अपने अहंकार को ख़त्म करना है। और दूसरा ब्रह्मा बाप समान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बताया कि ब्रह्मा बाप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया था, वैसे हमें भी अपने ब्राह्मण परिवार के लिए स्पेशली हमारे सेक्टर पे आफ्टर कोविड के बाद जो है काफ़ी हमारे भाई बहन जो दूर हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। सबके साथ स्माइल देके अपने प्यार से उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं अपनापन देके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी भाई बहन जो हमारे दूर हो गए हैं बाबा से, मतलब आते हैं कभी कभी या कभी कभी नहीं भी आते हैं, मतलब दूर होते जा रहे हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छी लगी। और दूसरा ये जो बताया जार का, कि जार जो है ऊपर का हम लोग उसको पता नहीं, ऊपर जो जार में पानी देते हैं लेकिन बीज जो है वो नीचे है। तो हमें जो पालना करनी है वो जो बीज है उसको हमें शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली बनाएंगे तो ऊपर जो है अपने आप पावर आएगा। तो ये ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझे बहुत सारी टच हुई, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और वैसे क्या है, हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो पूरा रूटीन जो है हम लोग का शेड्यूल बिजी रहता है, तो अपने लिए टाइम ही नहीं रहता है कि हम लोग अपने अंदर झांक सकें, अपने आप को चेक कर सकें। तो यहाँ वो जो है चेकिंग करने का अच्छा टाइम मिला और वहाँ से एकदम कट हो गए बॉम्बे से, मतलब याद ही नहीं था कि कैसे हम लोग यहाँ 4 दिन बीत गए, समझ में ही नहीं आया। और दूसरा यहाँ खान पान का भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सूर्य जो शाम का स्पेशली सनसेट से पहले हम लोग खाएं, लेकिन ऑफिस की वजह से होता नहीं। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा पहले, क्योंकि थॉट्स चलता था कि सुबह हम लोग ऑफिस जाते हैं तो भूख लगेगी, कैसे कर पाएंगे शाम को। लेकिन अभी यहाँ 5:30 बजे जो खाना देते थे तो बहुत अच्छा लगा, एकदम शरीर भी लाइट रहता था। और सुबह हम लोग को वो फास्टिंग हो गई 16 घंटा, वो भी बहुत अच्छा लगा। इस तरह से ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे मतलब आगे जो भी बैठियाँ होंगी हम अटेंड करना चाहेंगे, भले रिपीट हो लेकिन अटेंड करना चाहेंगे, काफ़ी बेनिफिट हो। हाँ, नए लोगों के लिए मतलब डीप नॉलेज है एक्चुअली इसमें। डीप नॉलेज के साथ साथ इसमें जो राज खोलते हैं काफ़ी सारी पॉइंट्स जो हैं। हम लोग क्या है मुरली में रोज़ तो सुनते हैं, बाबा बोलते हैं, हम लोग पढ़ते जाते हैं, और हम लोग नए काफ़ी क्या है ना मनन चिंतन कैसे करना चाहिए वो उनको समझता नहीं। तो ये जो है ये उनको रेडीमेड जैसे फूड मिल जाएगा। काफ़ी सारे जो राज खुलते हैं तो उनको सामने से मतलब एक तरीका मिल जाएगा कि हम भी इस तरह से मनन करें। ये पॉइंट्स ज्ञान की कैसे मुरलियों से, अव्यक्त वाणियों से बाबा ने तो बोला है, हम लोगों ने काफ़ी सालों से सुना है, लेकिन जो नए पुराने हैं वो भी नहीं समझ पाए। ऐसी पॉइंट्स जो है हम लोग को यहाँ पे समझी। तो नए आएंगे तो ज़रूर उनको भी बेनिफिट होगा, उनको आगे के लिए गाइडेंस मिलेगा, उनको राह मिलेगी कि कैसे हम लोग मनन चिंतन करें, कैसे हम लोग अपनी स्थिति को जल्दी रास तो पास हम लोग जा सकते हैं। महसूस करें जब भी आप ओम ध्वनि उच्चारण करेंगे आपके आत्मा के ज्योति प्रकाश को बढ़ते हुए महसूस करें। बाबा डायरेक्ट परमधाम से हमारे आत्मा पर अपनी शक्तियों की बरसात कर रहे हैं और पूरे विश्व में वो फैल रहे हैं। विजुअलाइज करते हुए, अनुभव करते हुए श्वास लीजिए। श्वास ले, श्वास ले, गुणवंती आहूजा और हम थाना मोलम सेंटर से आए हैं। तो इस भट्टी में कैसे था, जैसे वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, तो इसका एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं था। आज तक हमने कैसे सुना है बाबा के मुरलियों में कि आप ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वाइब्रेशन चेंज हो, वायुमंडल चेंज हो जाए, अन्य आत्माओं की वृत्तियाँ चेंज हो जाए। लेकिन इस भट्टी में आके मुझे ये एक अच्छा सीखने को मिला कि वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन माना जो हमारी बाउंड्रीज बनी हुई है, जैसे मेंढक का आपने मिसाल दिया, तो बाउंड्रीज जो बनी हुई है, हमारा जो स्वचिंतन करके वो थॉट्स क्रिएट किए हुए हैं, तो सेल्फ विचार से, संकल्पों से हम उन्हीं वृत्तियों से बाहर नहीं निकल रहे हैं जो स्व अर्थ हैं या समाज के अर्थ हैं, परिवार के अर्थ हैं। तो उन वृत्तियों से बाहर निकलने के लिए
हमें जो है अभी नई वृत्तियों का फॉर्मेशन करना है, जिससे वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन हो जाए। माना जो डीप रूटेड वृत्तियां हैं, हमारे जो सोच है, एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए अभी हमें नए एटीट्यूड का फॉर्मेशन करना है, तो ये वृत्तियां चेंज होगी। और दूसरा जो आपने कहा कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा हमारी जो है मैक्सिमम ऊर्जा नीचे की तरफ है, दैट शुड मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जैसे आपने आज एग्जाम्पल दिया कि फिजिकल योगा में भी एम्फेसिस इसी बात के ऊपर होता है कि आपकी जो ऊर्जा है ब्रेन को मिले। हमारे जो ब्रेन को है ऊर्जा नहीं मिलती है, इसलिए वो ऐसे आसन करवाते हैं या ऐसे स्ट्रेचिंग वगैरह करवाते हैं ताकि वो ऊर्जा ऊपर जाए। तो योग भी वैसे ही है कि योग की शक्ति हमारे ऊपर तक पहुँचे। जो आपने वो पॉइंट बताई कि योग करते समय जब आत्मा समझकर हम परम धाम में जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे 5 पुल्स हैं जो दलदल के समान हैं, जो 5 या 6 विकार देहाभिमान को मिला के कह सकते हैं। तो जब तक हमारे जो वृत्तियां हैं, एटीट्यूड्स हैं, जो अच्छे नहीं बनाए, मतलब बाबा के ज्ञान युक्त नहीं बनाए हैं, जो आपने एक मेन बात बताई कि बाबा की जो मेन शक्ति है आज हमें जो 87 ईयर्स से मिल रही है प्रत्यक्ष रूप में, वो है ज्ञान के रूप में। बाकी शक्तियाँ तो बाबा की है, लेकिन वो बाबा की शक्तियाँ हमें समझने में, धारण करने में समय लग रहा है। लेकिन ये जो शक्ति है वो तो बाबा प्रत्यक्ष मुख के द्वारा दे रहे हैं। तो ज्ञान की शक्ति क्या करेगी? ज्ञान की शक्ति हमें वृत्तियों को फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, तो उससे हमारी जो एनर्जी का फ्लो है बॉटम से टॉप में जा सकता है। तो उसके लिए, और दूसरा फिर मुझे ये भी इस भट्टी में लगा कि इसमें जो काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हुए, जिसमें मेन टॉपिक ये था कि दुनिया में जो सिखाया जाता है कुंडली जागरण करना, तो कुंडली जागरण करने के लिए जो इतने सारे चक्र हैं उसके ऊपर कितनी सारी रिसर्चेज हैं और कितनी सारी मेहनत करते हैं। लेकिन अभी जो इसको ज्ञान युक्त अगर कन्वर्ट किया जाए तो जो चक्रास हैं और उन चक्रों के जो अगेंस्ट आपने वो विकार बताए, और विकार के अगेंस्ट जो उसकी कामनाएं, जो खोखली इच्छाएं हैं, तो वो जो खाली इच्छाएं हैं वो क्या कर रही हैं? निरंतर आत्मा को खाली कर रही हैं। जबकि हमें निरंतर आत्मा को भरपूर करना है। तो भरपूर न होने का कारण वो सारा इसमें चक्र के नॉलेज में काफ़ी कुछ समझ में आता है कि हमें केवल जो 6 विकार हैं जिसकी वजह से ग्रंथियों के ऊपर, ग्लैंड्स के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, और जो हमारी इच्छाओं से जुड़े हुए हैं, तो उनको परिवर्तन करने के लिए भी जो ज्ञान है उससे अगर हम परिवर्तन करते हैं तो जो कुंडलिनी शक्ति है वो तो हमारे बाबा के ज्ञान से और ज़्यादा प्रत्यक्ष हो सकती है। तो इसमें हमारी जो एनर्जी है वो भी बॉटम से टॉप तक जा सकती है। मतलब मेन जो सोर्स है अभी इसमें, जो मेन आपने जो बताया शुरू में कि हमारे ये भट्ठी का जो मेन लक्ष्य क्या है कि हमारे जीवन में इतने सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, और जो परिवर्तन हो रहा है वो मूल संस्कारों और स्वभाव के लेवल पे, वृत्तियों के लेवल पे क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें जैसे बेसिकली मैंने जो समराइज किया ज्ञान, जो आपने इतने लेक्चर्स दिए, तो उसमें मैंने एक टॉपिक निकाला कि वृत्ति क्या है, उसका डेफिनेशन, और कितने टाइप्स की वृत्ति है, और वृत्तियों का जो न परिवर्तन होने का जो कारण है उसके 7-8 कारण जो आपने उसमें समराइज किया है। और उसके बाद जो निवारण है, तो निवारण भी ऐसे 5-6 पॉइंट्स मुझे मिले, तो वैसे मैंने वो समराइज़ किया हुआ है, वो मैंने लिखा है, वो चाहिए तो मैं आपने तो किया है कवर। तो मुझे उसमें खाली एक समराइज़ करते समय एक ये बात समझ में आई कि अगर यही टॉपिक्स हम थोड़ा और ज़्यादा सीक्वेंशियल वे में अगर ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि कॉमन पीपल विल अंडरस्टैंड स्टिल मोर इजीली एंड इट विल बी मोर एलिजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो वैसा करके मैंने जब समराइज़ किया तो मुझे लग रहा था कि वो एक्चुअली जैसे हम एक बुक बनाते हैं या एक ऐसे बनाते हैं तो टॉपिक वाइज, तो वैसे वैसे उसमें टॉपिक्स मिलते जा रहे थे कि ऐसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। और फिर उन कारणों का फिर निवारण जैसे आपने बताया कि बीच बीच में एकाग्रता का अभ्यास करो, अंतर्मुखता का अभ्यास करो, 1-1 मिनट के लिए ऊर्जा ऊपर जाओ और अपनी ऊर्जा को जमा करने की कोशिश करो। चौथा आपने ये भी बताया कि ध्यान जहाँ बट गया है तो उस ध्यान को कैसे वापस लाना है।
जो दिशाहीन बुद्धि हो गई है उसको दिशा पर कैसे लाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है दिन भर में अगर हम ध्यान रखते हैं, जैसे आपने बताया कि बुद्धि और मन दो ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर हम लोग उसको अलग करते हैं, तो मन को जब तक अमन नहीं बनाएंगे, तो अमन बनाने के लिए जब तक आप बुद्धि को भरपूर नहीं करते हो, बुद्धि इतनी भरपूर होनी चाहिए जो बाबा जैसे है बुद्धिमानों की बुद्धि बन गई, तो मना एक आत्मा का जो मेन पार्ट है, जो आर्गन है, वो इंटरनल सूक्ष्म आर्गन, तो वो एक बुद्धि रह जाए। क्योंकि मन है जो भटकाता है, मन जो है वो अनकंट्रोलेबल पावर है, तो उसको अमन बनाने के लिए बुद्धि का पावर चाहिए, क्योंकि वही उसकी लगाम है। तो ऐसे, और दूसरा जैसे आपने आंतरिक जगत और बाह्य जगत उसके बारे में बताया, तो वो जो है बार बार जैसे हम ध्यान को भटकता है तो उसको वापस लाने के लिए अपने आंतरिक जगत के ऊपर ज़्यादा और ज़्यादा फोकस करने के लिए मुरलियों का अध्ययन, योग करना, या अपने आप की कमियों को, संकल्पों को रीड करना, समझना, उसके बारे में लिखना, उस जड़ को पकड़ना, तो उस हिसाब से हम जितना आंतरिक जगत में जाएंगे तो ये भी एक निवारण है। तो बीच बीच में आंतरिक जगत में जाना, वैसे पॉइंट्स तो बहुत है, अनलिमिटेड है तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी कुछ मीनिंगफुल समझ में आया कि अभी न्यू वृत्तियों का जो न्यू एटीट्यूड्स है उसका फॉर्मेशन करके ओल्ड एटीट्यूड्स को तोड़ना है। पर आज आपने देखा होगा कि आज आपने दो टॉपिक्स करवाए, जो स्मृतियाँ वगैरह, जो आंतरिक जगत और बाह्य जगत, या जो आपने कर्म और फल, उसकी भी दो दुनिया है। कर्म का जो क्षेत्र है वो आंतरिक जगत है, और फल का जो क्षेत्र है, फील्ड है, वो बाह्य जगत है, जिससे फिर परिस्थितियों का निर्माण होता है, सिचुएशंस निर्माण होती है, उससे फिर मन स्थिति बनती है, फिर मन स्थिति से फिर परिस्थिति बनती है, क्योंकि मन स्थिति हमने ज्ञान युक्त बनाई नहीं है, मन स्थिति हमने परिस्थिति की युक्त बना ली, तो फिर वापस वो परिस्थितियां निर्माण होनी ही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इसको आज जैसे आपने एक टॉपिक लिया था इस आंतरिक जगत के ऊपर, उसके पीछे आपने 5 मिनट 10 मिनट की एक कमेंट्री करवाई थी। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो टॉपिक आपने कवर किया है, अगर कमेंट्री के वे में हम लोग विजुलाइज करते हैं, विजुलाइज कराया जाता है और उसमें हम अंदर चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा बुद्धि के ऊपर छाप करके आ सकता है। या जो दूसरी बात आपने बताई, जो मैंने कारण निकाले थे, तो कारण में ये एक बात निकाली कि ढक्कन नहीं खुला हुआ है, या दूसरी बात जैसे था कमांड्स है, कमांड्स वी एक्सेप्ट एज पर अवर ओन चॉइस, एज पर अवर ओन विश। तो वो भी जो है, वो जो चॉइस है, जो विश है हमारे माइंड की या बुद्धि की, तो वो उसको भी हमें ज्ञान युक्त होकर चेंज भी करना है। अगर हम अपनी विश क्या है, हमारी चॉइस क्या है, वो भी हमारे एटीट्यूड्स ही हैं जो हमें परिवर्तन करने नहीं देते। इतनी ज्ञान की वर्षा हो रही है निरंतर, लेकिन हम लोग नहीं सुनते हैं। बाबा कह रहा है विनाश सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग दुनिया में फंसे हुए हैं। बाबा कह रहा है कि इतना पीछे मत भागो, पेट को 2 रोटी चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी भाग रहे हैं। तो ये क्या है, अंदर नहीं जा रहे हैं। इट इज टचिंग टू द इंटेलेक्चुअल लेवल, बट इट्स नॉट गोइंग इन डीप इनसाइड। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका कारण ये है कि वृत्तियाँ चेंज नहीं हो रही है। तो इसका निवारण है कि हम ध्यान करें, या जो एकाग्रता है, 1-1 मिनट का जो अभ्यास है, ये सारी चीज़ें दे विल हेल्प अस। फुट की दूरी हाथों के बीच में, गर्दन में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, और पैरों को एक एक करके नीचे और ऊपर ले। अभी दोनों ही पैर घुटने साथ में, दोनों ही पैर बस। अभी जो लोग कर सकते हैं वही करें। धनुरासन करेंगे, बहुत सिंपल। शरीर को आराम से ऊपर उठाएं, कोशिश करें पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखें, और धीरे धीरे आराम से जहां तक आप ऊपर उठा सकते हैं कोशिश करें, कोशिश करें। बहुत अच्छा। सिर को ऊपर उठाएं, सिर नीचे नहीं रखें, सिर्फ पेट, स्टमक ही नीचे रहेगा, पूरा शरीर ऊपर की तरफ। बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1-2 नॉर्मल श्वास ले, छोड़े। लास्ट एक बार और हम कोशिश करेंगे। को आराम से ऊपर उठाएं, सिर्फ स्टमक ही नीचे रहेगा, नाभि का स्थान ही नीचे रहेगा, और पूरा शरीर को अपने अनुसार, अपने ताकत के अनुसार रोक के रखिए। बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10 धीरे से नीचे, रिलैक्स। ये पैर ओम शांति। शरीर का नाम है उदय भाई, नालासोपारा सेंटर, वसील पालगढ़ का। कल तो पहले वाला पार्ट रिपीट हुआ है। सारी टीम को, सेवाधारी टीम, ऑर्गेनाइजर टीम और जो पार्टिसिपेट किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसके लिए भी बहुत आपका शुक्रिया। ये आपने अभी बीज डाला है, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन का पहला बीज आपने कुड़ाल में डाला है। तो मैं चाहता हूँ ये झाड़ पूरे देश में फैल जाए। तो इस प्रोजेक्ट का तालुका लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सेंटर्स है वहाँ छोटे छोटे पैमाने, वो बोलते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। अभी बाबा के घर में तो बेहद का बर्थडे होता है, लेकिन ये छोटा परिवार सुखी परिवार तो एकदम अटैक होता है आत्मा के ऊपर। आत्मा को आपने तो हिला डाला गणेश सच्ची। तो हमारा पुरुषार्थ अभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग 10% में थे, अभी हमको 90% मेहनत करनी है अपने पुरुषार्थ के ऊपर। तो ये इस भक्ति से बहुत रियलाइज हुआ। और जो बीच बीच में आपने ड्रिल कराया मेडिटेशन का, उसमें मैंने एकदम कर्मेंद्रिय शीतल हो गई, इस तरह का मुझे महसूसता हुई। और बीच बीच में बॉडी लेस का अनुभव किया हमने। बहुत ही ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, एक्सेलेंट। नए लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ये, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप छोटा रहता है ना तो हैमरिंग एकदम परफेक्ट होता है। ग्रुप बड़ा रहता है तो हैमरिंग होता है बिल्कुल नहीं। और मोबाइल का जो आपने कंसेप्ट रखा कि मोबाइल कैप्चर करना है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल वेरी गुड। शांति। शरीर का नाम नीलम, सेंटर घाटकोपर, ओम निवास, विले पार्लर सब जोन। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, एकदम नए तरीके की भट्टी थी और काफ़ी एनर्जेटिक रहा। ये फर्स्ट भट्टी है जो कभी भी मतलब ड्राउजी फील नहीं हुआ, क्योंकि भोजन बहुत लाइट था। और भी लाइट हो सकता है क्योंकि तपस्वी अगर तपस्या करते हैं तो जितना भोजन लाइट रहेगा, नहीं तो क्या खाने में ही मन रहता है और तपस्या तो कुछ होती नहीं। एक्चुअली जिनको तपस्या करनी है तो ये खाने का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पहली भट्टी है जब कभी झुटके नहीं आए और पूरा टाइम लगे रहे, नहीं तो इतना टाइम। और फिर ये बीच बीच में जो एक्सरसाइज का इनका है तो वो भी बहुत ही काफ़ी वो देता रहा कि मना ध्यान भी दिलाते रहे कि पूरा स्ट्रेट बैक रखो, स्ट्रेट बैक रखो। तो बहुत अच्छा रहा। सीखने को तो मतलब काफ़ी कुछ नया जानने को मिला जो कि अभी तक मतलब सुना ही नहीं था कभी। तो बहुत सारे रहस्य जानने को मिले जो कि अभी और आगे बोल रहे हैं आप, अभी और जानने को मिलेगा। मेन ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि जो ये गीत बजाए जाते, म्यूज़िक बजाए जाते हैं, तो मुझे वैसे भी रियली मेरा योग तो कभी लगता नहीं वो गीतों में और ये म्यूज़िक और ये और कमेंट्री दी जाती है। चुपचाप बस आत्मिक स्वरूप का प्रैक्टिस करो, मेन तो यही प्रैक्टिस है। तो वो जो आपने कराया तो उसके ऊपर ज़्यादा और बिल्कुल शांति में कराया। ये मेरा हमेशा से इच्छा रहती थी, जो मेरी सारी इच्छाएं यहाँ पूरी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। शरीर का नाम नरोत्तम है और मैं शाहपुर कल्याण से आया हूँ। वैसे तो मैं इस बात का मेंबर हूँ, बहुत सारी भट्टियाँ भी अटेंड किया है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये जो भट्टी अटेंड किया, जैसे कि मतलब 3 महीने पूरा ऑपरेशन ही कर दिया है। इतने साल से भी हमें कुछ बातें मालूम नहीं थी, वो बातें नई बातें हमें सीखने के लिए मिली। और वैसे बाबा बोलते हैं ना कि विधि से सिद्धि, विधि से सिद्धि। तो सही जो अभी ये जो ज्ञान सुना, इस विधि से अगर हम सच्चा बाबा से योग करेंगे तो सही तरह से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और पहले तो प्रवृत्ति में, प्रकृति में भी परिवर्तन, माना भोजन में परिवर्तन, तो इतना हल्का लगा भोजन खाने के बाद भी बहुत अच्छा हल्का लगा। और उसके बाद प्रवृत्तियों का भी, उसके बाद बोला ना कि भोजन का हमारे पर बहुत असर होता है, तो उसमें प्रवृत्तियाँ भी बनती है भोजन के साथ साथ। तो प्रकृति और प्रवृत्ति, इसके बारे में भी बहुत कुछ डिटेल सीखने के लिए मिला।
तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि इस भट्टी में आकर मैं बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। आज सुबह का अमृत वेला भी इतना पावरफुल अमृत वेला रहा कि जैसे ही लग रहा था कि बाबा मिलन में बैठा रहा। ओम शांति। शांति। शरीर का नाम शुभ भाई है। वैसे वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन भट्टी में मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं सेंटर पर रहता हूँ, लेकिन मैंने एक चेक किया है कि सेंटर पर जब बहुत बड़ा योग रहता है शाम को 7:30 से 7:30 बजे, तो कई बाबा के बच्चे सो जाते हैं, नींद आ जाती है। उनको मैं बताता हूँ कि जाओ पानी लगा के आओ, लेकिन मैं सोचता था इनको ऐसा क्यों होता है। सिर्फ मुझे इतना पता था कि पेट में बीमारी है तो नींद आती है। तो मैं उनको, हमारे पास कोई डॉक्टर आते तो उनको मैं बोलता था इनको चेक करो, गोली देते थे, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ नींद नहीं। लेकिन इस मिट्टी में मुझे मालूम पड़ा कि नींद क्यों आती है, क्योंकि बैठते हैं गलत, सीधा बैठना चाहिए। दूसरा, हम विचार जो करते हैं, पहले 60 सेकंड का जो आपने प्रोग्राम बताया हमको, 60 सेकंड का, 60 सेकंड में हमारा मन कितना भटकता है पहले चेक करना चाहिए। ऐसा करते करते हम 1 घंटा 2 घंटा तक जाना चाहिए। ये मुझे बहुत पसंद पड़ा, क्योंकि और जो नया कोर्स करता है, 7 दिन का कोर्स करके नया आता है, उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है कि 1 मिनट का पहले अभ्यास करो। 1 मिनट में मन भटकता है, उसको पहले सीधा, बाद में आप आगे चले जाओ। ये मुझे बहुत पसंद पड़ा। बाद में वैसे कि हम जो भागदौड़ में रहते हैं, लेकिन हम मन में बाबा की याद नहीं रहती है। कई बार हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं सेवा में, बाबा को भूल जाते हैं। उस समय हमको भी बाबा को अटेंशन रखना चाहिए, और बाप समान बनना है तो ये वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन की भट्टी बहुत ज़रूरत है। वही बाप समान बनेगा, क्योंकि वृत्ति को परिवर्तन करेगा। ये आजू बाजू में जो सहयोगी है, जिनके साथ आप रहते हैं, उनके साथ आपका संबंध और सब कुछ अच्छा होगा, प्यार से चलेंगे, तभी हम बाप समान बनेंगे। ये भट्टी में मुझे मालूम पड़ा, जिसका मैं जरूर लाभ उठाऊंगा और सबको बता दूंगा। ओम शांति। नाम गिरीश भाई है। मैं परेल मुंबई सेंटर से हूँ, और ये मेरा दूसरा बेसिकली भट्टी है। पहली भिवंडी में हुई थी, तो वो मैंने अटेंड की थी। उसके बाद ये मेरा सेकंड भट्टी है। और ये टॉपिक जो वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो स्पार्क में लिया है। ये मेरे मन में बीच में आता था। मैं थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड हूँ, थोड़ा सा। जैसे मुझे आज अशोक भाई जी ने जो उन्होंने अपने मन से जो बताया कि योग में जो लगता है कि आपको लोगों को बाबा मिलता है या जो भी है, मुझे तो कभी ऊंचाई नहीं मिली थी ऐसा। तो वो भी है, मेरा भी है। मैं कोई चीज़ तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जब तक वो मुझे वो समझ में ना आ जाए। तो मैं इस ब्रह्म कुमारी में इसलिए आया कि मेरे को कुछ नॉर्मली 2 चीज़ों से आता है ब्रह्म कुमारी से, जो मेरा अनुभव है। या तो आपका तन खराब हो जाता है या आपका धन खराब हो जाता है, 2 चीज़ों से आया। तो मेरा बेसिकली हुआ था कि मैं करियर ओरिएंटेड था। तो मेरा जब 2017 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और उसके बाद मेरी नौकरी में प्रॉब्लम हो गया। ये 2 चीज़ से मैं पूरा नीचे आ गया था। तो मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे बाबा मिल गए। मेरे एक बाबा लौकिक के बाबा चले गए और दूसरे बाबा मुझे मिल गए। तो जो लोग वो पूछ रहे थे कि क्यों आते हैं ब्रह्म कुमारी के लिए, तो मुझे लग रहा है, अब मेरे अनुभव से 2 चीज़ें आते हैं। जब आप प्रॉब्लम आता है आपको, तो आप आते हो, तो ही आप भगवान ढूंढते हो। तो बट मेरा ये भाग्य मिला कि मेरे को और किसके पास, पुजारी के पास या किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे तुरंत बाबा मिल गए, और मुझे दूसरा अच्छा जॉब मिलने में मेरे प्रोसेस में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि भावना दीदी ने जो मुरली का ये है अध्ययन करने का मुझे सिखाया। तो उसके बाद मुरली का ज्ञान जो है वो मिल के मैं अपने आप को उस सिचुएशन में
बेसिकली इस्टेब्लिश कर पाया। और मुझे भी सबसे यही है कि मुरली तो तुरंत पहले मुझे वो शब्द देहाभिमान देही अभिमान वो सब क्लियर होने में बहुत टाइम लगा, बट आफ्टर बाद वो जब भी आपके ब्लड में वो चला जाता है तो ऑटोमेटिकली मुरली समझ में आ जाएगी। तो मैं मुरली का उपयोग उसी तरह से करता हूँ कि बेसिकली कोई भी सिचुएशन हो तो बाबा के जो अव्यक्त मुरली वाचन है 1969 से कोई भी एक बुक में उठा लेता हूँ और उसमें मेरे को वो चीज़ का जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है उसका मेरे को आंसर मिल जाता है। अच्छा, यहाँ का भट्टी का मैं बोल रहा हूँ कि वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, तो मेरे दिमाग में आता है कि वृत्ति से परिवर्तन जो टॉपिक रिसर्च का टॉपिक है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे ही सेवा बढ़ने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है। आगे भी जो होगा ये होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में सर कि इसका क्या होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आ गया ये स्पाइडरमैन का कंसेप्ट। स्पाइडरमैन का आपने मूवी देखा रहेगा, उसमें वो अपने हाथ से ऐसा वो धागा निकालता है और वो जितने भी है उसको वो कनेक्ट कर पाता है इन शॉर्ट। तो यही है कि आप एक आदमी 10-15 जन आदमी को कनेक्ट पा रहे हो, तो आप अपना जाल बिछाओ और उसको उसका एक वृत्ति तैयार करो, तो वो वृत्ति ऐसा करो और उसका इफेक्ट इतना डालो कि आप उस वृत्ति से वो बाबा के जो भी बच्चे बने हैं उस वृत्ति से बाहर न जाए, उतना प्यार दे दो, तो उससे ही हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाए। यही मेरे दिमाग में आया, वृत्ति से वृत्ति पड़ेगा। इस पर्टिकुलर सेशन में मेरे मन में जो बात मेजरली आ गई कि जो आपने कहा था कि स्वयं का हम लोग बेसिकली तो ये करते हैं, स्वयं की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, परिवार की तरफ रहती है, समाज की तरफ रहती है। तो मैं पहले स्वयं और परिवार के बारे में ही ज़्यादा सोच रहा था, तो मेरे मन में एक अभी ये आ गया कि हम स्वयं की तरफ तो कर रहे हैं, परिवार की तरफ भी कर रहे हैं, अपनी उन्नति करें, बट समाज की तरफ नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और उसका वो एग्जाम्पल आपने अच्छा दे दिया कि आप फल फूल हो, तो फल फूल से भी जो भी है उससे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन में नहीं कर सकते, तो आपको उसके रूट में जाना पड़ेगा, तो यानी बीज में जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि मेरा रूट क्या है, तो मेरा रूट तो मैं तो मुंबई के लिए आया हूँ, पर मेरा रूट है मेरा कोंकण, तो मेरा कोंकण यानी मेरा कनकौली है, या मेरा जो है बेसिकली जहाँ से हमारा रूट है, तो उस रूट में जाना है, वो उसमें सेवा करना है। तो मैं इस भट्टी से ये लेके जा रहा हूँ कि मेरा समाज की तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ज्ञान मैंने लिया है और जो मैं ले रहा हूँ और जो खजाने ले रहा हूँ वो लास्ट के आदमी तक, या जो भी ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी बनना चाहते हैं उधर तक पहुँचना चाहिए, तो ही हमारा उद्देश्य या जो भी हमारा जो विजन है वो हमारा इस्टेब्लिश हो जाएगा और वो सब सतयुग में आ पाएंगे, जिसका हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा सतयुग का राज होना चाहिए। तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो स्वयं उन्नति, परिवार का उन्नति यही नहीं, तो आपको समाज के तरफ भी ध्यान देना है और उस लक्ष्य को साध्य करना। ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। ओम शांति। शरीर का नाम है तारकेश्वरी और मैं कल्याण भिवंडी से आई हूँ। और सबसे पहला बाप दादा को, बाबा प्यार का सागर है, बाप दादा को बहुत धन्यवाद। और साथ साथ गणेश भाई जी, गणित में जो क्लास किया 4 दिन में, तो इस क्लास में हर एक बात पूरा गहराई तक मतलब बेसिक से समझाया है। नयों को भी और पुरानों को भी, क्योंकि बेसिक को समझाने के लिए कितना इसका विचार सारे मंथन के सारे खुद भी अनुभूति किया होगी, तभी तो ये रिजल्ट इतना सख्त हो अनुभव। और नयों को बताने के लिए भी मुझे भी काफ़ी सीखने को और हर बात छोटी से छोटी बात भी बहुत अच्छे से अच्छा मतलब कि एकदम क्लियर अच्छा समझाया। ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। योग के बारे में योग में हम बैठते थे
तो 4:45 बजे खत्म होते थे, ऐसा लगता था इतना जल्दी टाइम हो गया है। तो 4 दिन का ये भट्टी बहुत अनुभूति रहा और भाई जी ने जितना मेहनत किया है और मेहनत के माने कि इतना गहराई तक उन्होंने अनुभव किया, अनुभव के साथ भी अपने मन बुद्धि को बाबा को पूरा अर्पण करके उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट सक्सेस बनाया। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कम बात नहीं, हर छोटी एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म समझाना दूसरों को और खुद को अनुभव करना, और अनुभव में जो अनुभव के साथ दूसरों को बताते बाबा कहता है ना, वही बात दूसरों के अंदर परिवर्तन आ जाती है। माने कि ये रिजल्ट यहाँ पे ये मुझे इस भट्टी में देखने को मिला और बहुत अच्छा फायदा हुआ, अनुभूति भी हुई, कई बातें मुझे भी सीखने को भी हुआ। और यहाँ बाबा तो कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, ऐसा गणेश भाई भी है और वो भी यहाँ दीदियाँ भी सेवादारियाँ भी हर कोई यहाँ कोई रिजल्ट दिखाई देगी प्यार प्यार प्यार, क्योंकि इतना नए स्थान में आना और किसी के इतना अच्छा प्यार अनुभव होना ये तो कमाल है। ये सब तो गणेश भाई, कमल बहन और जो भी मेरे से बैठ के ये भट्टी जो किया है और बाबा ने इनकी बात सुन के इनके साथ साथ रह के भी ये भट्टी पूरा कराया। बाप दादा को थैंक यू और भाई जी को थैंक यू, सेवादार को सबको बहुत 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 थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। शरीर का नाम मुकेश भाई है, हम आप सागरवा से हैं। अभी एक भट्टी का पता चला वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, तो सोचा कि एक नया कॉन्सेप्ट है। हम तो पार्टिसिपेंट नहीं थे, हम तो सेवा में आए थे, लेकिन सेवा करते भी भट्टी में बैठे कि कुछ सीखने को मिले और सचमुच बहुत अच्छा लगा कि नई चीज़ें, बहुत नई नई बातें जो बाबा मौर्य में कहते थे लेकिन स्पष्ट नहीं थे, लेकिन इधर आके एक एक बात के ऊपर स्पष्टीकरण होता गया। तो बहुत अच्छा लगा कि हम योग भी करते थे लेकिन जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा जो शारीरिक और मानसिक संतुलन नहीं होता था। लेकिन ये इस सेशन में वो मालूम पड़ा कि कैसे हम शारीरिक से मानसिक दोनों का बैलेंस करके बाबा तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे बहुत ही जो विषय है वो सेशन में कवर किए हैं। जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि उनके सामने कैसे ये विषय जो है वो स्पष्ट कर सके। हम लोग अभी देखते हैं कि सीनियर भाई बहनें भी जो एक एक विषय रहते हैं उसके ऊपर स्पष्टीकरण नहीं दे पाते। क्योंकि वो वही लोग इसके ऊपर अभ्यास नहीं किया होता। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि एक एक बातों के ऊपर स्पष्टीकरण करते करते हम लोग अंतिम स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जो एक एक सेशन के बीच बीच में एक एक घंटे में जो एक्सरसाइज करते थे तो क्या होता था, कुछ शरीर का भारीपन आता था, वो हल्का होता था। और जो सेशन में सुनाया था वो भी बहुत अच्छा से हम लोग कैच कर पाते थे। और जो सुबह का योगा सेशन रहा था पूरे भट्टी में 4 दिन में, वो भी बहुत अच्छा, और वो भी प्रकृति के सानिध्य में, मतलब बाहर जो ओपन स्काई में जो योगा किया वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और शरीर और जो माइंड और बॉडी दोनों को कैसा हम लोग स्थिर कर सकते हैं, ये एक बहुत अनुभव रहा। अच्छा, मेरे में एक प्रश्न है, अपने आप में एक प्रश्न है, और मैं वो ढूंढते रहता था। आज वो कंप्लीट हो गया है। आपका परिवर्तन ऐसे ही चलेगा आगे तक, ये क्लास छोड़ के, ये भट्टी छोड़ के। हाँ, ऐसे ही चलता था ना, सबको ऐसे ही चल रहा है। 30 साल से ऐसे ही चल रहा है। किसी को जैसे अभी 30 साल हो गए बोल रहे हैं ना, 30 साल में अब ये भट्टी तो 30 के एवरेज में था भट्टी, तो 30 साल जो है उनको क्या अनुभव हुआ था। आज ये 5 दिन छोड़ के
क्या अनुभव हुआ? आप आ रहे हैं सुबह में, भाई बोलते हैं मुरली में आ रहे हैं, आप अमृत वेला कर रहे हैं, सो के कर रहे हैं, बुला रहे हैं, सब ठीक है, वो दैट इज़ अप टू हिज कैलिबरी, उसका कैलिबर जितना है वो करे। लेकिन कभी ढूंढने की कोशिश के अंदर कि क्या नया ज्ञान है वो, और हम आज बीमार, ब्रह्म कुमार है तो बीमार क्यों है? क्योंकि हम ढूंढते नहीं कुछ भी। जैसे बाबा ने, अगर बाबा मिला है तो ढूंढो ना। मेरी युगल बेटी है यहाँ पर, मैं उसको पूछता हूँ तुम्हें योग कैसे लगता है, तो बोलते मैं परम धाम जाती हूँ, ये सब वो सब करते। मैं बोलते यार मैं तो इधर से नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं इधर से नहीं उठ पा रहा हूँ, जो आज मुझे मिला है उसमें कुछ है जो मैं कल से उठ सकता हूँ। बस इतना ही कहता। ओम शांति। जो आपने जो प्रबंध किया था पहला, वो एकदम जो मटेरियल आपने लाया है, ऐसा मटेरियल लाया है, इतना अच्छा मटेरियल, क्योंकि एक दिन में नहीं होता। मुझे लगता है कई सालों की तपस्या इन भाई जी का, बहुत सालों की तपस्या, तब तो ये आया है। कोई भी तपस्या के बिना, कोई भी मेहनत के बिना कोई भी चीज़ अगर बनाती है तो कामयाब नहीं होती, मेहनत चाहिए। तो इन्होंने भी इतनी मेहनत की है, लगता है उनके शब्दों से। जब भी हम मेहनत करते हैं ना, गोवा में भी ऐसे किसी के घर में जाने का, तो हमको मेहनत लगती है, लेकिन वो मोहब्बत है बाबा से, तो मेहनत हमारी कम हो जाती है और मोहब्बत हो जाती है। कमल बहन जी को भी हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, क्योंकि उनका और हमारे भाई जी का बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन से यह भट्टी हुआ, इतना अच्छा लगा। कोई विघ्न नहीं, सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करना, फोकस करना, आगे बढ़ना, इतने अच्छे। आप सभी को भी, मैं सभी को कहूँगा, कुडाल के यहाँ के जो भी भाई बहन हैं कुडाल के, थोड़ा जो लास्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप थोड़ा करेंगे तो ये जो कुडाल का स्थान है, वो मुझे लगता है आगे जाके बहुत अच्छा सेवा का स्थान बनेगा। तो आप सभी को लिए मुझे मेरी तरफ से शुभेच्छा है कि वो सब आप लोग भी थोड़ा आगे आए, बहनों का सहयोग करें। कोई बात होती है तो बाबा के, अभी भाई जी ने 2-3 बार हाथ उठाया, ऐसा बाबा के बारे में बता, हाय बाबा करो आप सभी, हाय बाबा। तो ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि आप किस लिए जी रहे हैं, बाबा के लिए नहीं है। तो कोई की कमज़ोरी होती है तो होने दो, हमको उससे कुछ नहीं लेना, हमको क्या करना है, जो लक्ष्य है उसको पकड़ना है। और मुझे अशोक भाई जी का अच्छा लगा कि खाने में उन्होंने फर्स्ट टाइम, जो हम लोग रोज़ खाते हैं चपाती या भाजी या पका हुआ, वो आज इस भट्टी में नहीं है। इतना अच्छा भट्टी है, मुझे लगता है कि हर एक को कोई रोग है, अगर रोग है तो आप योगी है तो आप रोगी नहीं हैं, उन्होंने भी बताया था। तो आप इतना योग करते हो लेकिन अपने शरीर को निरोगी नहीं बना सकते, तो क्या दुनिया को दिखाएंगे, बाबा का परिचय देंगे कि आपको ही रोग है और दूसरों को बोलेंगे आप निरोगी हो जाएंगे, बाबा का ऐसा है वैसा, तो आपका सुनेंगे नहीं कोई भी। आपकी पावर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगा कि बहुत अच्छा इन्होंने, अशोक भाई जी का वो कॉन्सेप्ट है, और आगे जाके मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, और वो हाईवे भी बनेगा, वो एक सिस्टम में आएगा वो, तब हमको सबको अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो फर्स्ट बैच है उसमें से अशोक भाई को भी बहुत शुक्रिया, और बाबा को भी कि उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे कुडाल में। ओम शांति। मेरा नाम सुरेश है, बीके सुरेश, राजापुर, रत्नागिरी। और मैं प्राइमरी टीचर भी हूँ और कुमार भी हूँ, सब ज्ञान में है। लेकिन हम ड्यूटी संभालते हुए भी ये 3 दिन का प्रोग्राम के लिए आए हैं, और बहुत अच्छा हमको अनुभव मिला कि कैसे बाबा का ज्ञान हमने अभी तक हमको प्राप्त किया, लेकिन लोगों के लिए, प्रकृति के लिए और जो लौकिक के लिए कैसा देना है सहज रीति से, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको वृत्ति का और उसके जो प्रॉब्लम है, धन के बारे में, मन के बारे में और संबंध के बारे में, उसका कैसा सहज रीति से लाभ ले सके, इसके लिए आपने जो मेहनत की वो बहुत आपको थैंक्स भी। क्योंकि ये जो कोकण एरिया है, जो सिंधुदुर्ग कुडाल, ये वातावरण भी अच्छा है, नेचुरल, और सहज रीति से वो कैच कर सकते हैं।
और क्योंकि यहाँ से हम दूर मधुबन और कोई नहीं जा सकते, लेकिन या हमने दृढ़ता से, क्योंकि हमको गवर्नमेंट सर्विस करते तो प्रॉब्लम भी आता है सब, क्योंकि हम निश्चिंत से ये सब लाभ लिया। और और जो मोबाइल का जो ये किया बंद किया बहुत अच्छा, क्योंकि बार बार बुद्धि हमारी वहाँ ही जाते हैं और चिंता करते हैं हम कि वहाँ कैसे होगा, क्या होगा, कैसा चलेगा, तो हम निश्चिंत नहीं रह सकते। लेकिन मुझे अच्छे के लिए जाना है और अच्छा करना है, तो हम खुश रहेंगे और खुशी का तो वाइब्रेशन होता है, उसी लिए आपके वहाँ से कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारे घर में माँ अकेले है, ज्ञान में है लेकिन माँ अकेले, क्योंकि हम बाबा के ऊपर छोड़ दिया तो वो सब अच्छे है। हम स्कूल में भी फ़ोन किया तो बोलते हैं कि वो अधिकारी बोलते हैं कि आप निश्चिंत होकर आओ, कल आओ आराम से। तो हम भी खुश हो गए क्योंकि अभी और हमको जो ज्ञान मिला है वो दुनिया आने वाली दुनिया है उसके हिसाब से कैसा देना, ये हमको समझ मिला। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने ही समझ में बैठे कि हमको ज्ञान मिला, बस हम वैसे वैभव में और हमारे प्राप्ति में ही खुश होते। लेकिन जो भटकती हुई आत्मा होते हैं, लेकिन और जो पुरुषार्थ में ढीली होती आत्मा, उसके लिए एक प्रेरणादायक और वो खुशी के लिए अच्छा वो लगता। और जो गणेश भाई ने जो किया वो बहुत अच्छा मेरे को लगे कि अंदर की दिल से वो बाबा का ज्ञान आपको ऐसा अट्रैक्शन हो गया, हमको भी कुछ करना है। वो कहते हैं तो हमको भी कुछ करना है, वो इतने साल से वो मेहनत किए तो देते हैं तो हमको भी कुछ देना है। तो दूसरी आत्मा को भी क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, और वो अपने बाबा के खजाने स्थूल या सूक्ष्म भी वो दे करके सब दुनिया वालों के लिए और प्रकृति के लिए भी लाभ लेगा। और हम शरीर छोड़ने के पहले हम खुश रहेंगे कि हम उन्हें सब दिया, सफल किया, और बाबा ने जो कहा था वो हमने देकर हमको अभी जाना है। अच्छा, ओम शांति। और ये जो स्पार्कलिंग भट्टी, योग भट्टी जो थी, इसके बारे में मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहूँगी कि सिंपली सुपर्ब और अमेजिंग। और गणेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही हमें प्यार से सब कुछ समझाया। योग भी जो योगासन हमने सुबह किए, वहाँ से लेके सभी ये जो किया उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा किया और हमें बहुत अच्छा लगा। और सब कुछ अच्छा हो गया और उसके लिए धन्यवाद। कैसा रहा योग का अनुभव के बारे में मेरा मेडिटेशन करने का स्टैमिना बढ़ गया, ऐसे मैं कह सकती हूँ। उसमें थोड़ी मुझे मुश्किल लगती थी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस करवा के बहुत ही अच्छी तरह से हमसे करवा लिया। तो अभी मेरे ख्याल से मैं बहुत सहज तरह से कर सकती हूँ और सभी ज्ञान हमें बहुत ही अच्छा प्राप्त हुआ आपसे। धन्यवाद आपका। थैंक यू बाबा। ओम शांति। इस शरीर का नाम अमर है, कनकौली से आया था। इस भट्टी का मुझे अचानक पता चला, लेकिन जब पता चला तब मुझे अचानक में ऐसे में कहीं जल्दी नहीं करता था, लेकिन मैं 2 दिन से तैयारी कर रहा था कि मुझे यहाँ भट्टी जाना है। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा ये बहुत कुछ हम भ्रम में चल रहे थे, ब्रह्माचार्य होते बोलते भ्रम में चल रहे थे कि ये पहले हम शुरुआत में सुनते थे कई बातें, आपने वही पॉइंट सुना है, वो जगदीश भाई के क्लास से सुनते थे, जगदीश भाई ने पुस्तक दी थे, लेकिन वो फास्ट बोलते थे, समझ में नहीं आता था। लेकिन वो पुस्तक में भी वो कुछ क्लियर करते थे, लेकिन उसका बुद्धि में नहीं रहता। लेकिन आप गणेश भाई ने जो क्लियर बताया हर एक पॉइंट को कि वृत्ति कैसे बदलेगी और कैसे हमको बदलना चाहिए, इसको हमको बहुत ही फायदा हुआ है। इसके लिए हमें आहार का भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आहार तो हर एक को लिमिटेड ही देना चाहिए, नहीं तो कितना भी खाते हैं उसका भी असर योग पर पड़ता है। और इतना अनुभव हो गया कि कल मुझे अमृत के लिए भी बहुत अच्छा अनुभव हो गया। और बाबा को मैं हर बात बोलता था, आप बोलेंगे, आप बोलते थे कि विजय आखिर आपकी है,
कब हमारी विजय होगी। अभी तक हमारे कुछ भी संकल्प अभी तक उतने ही वैसे के वैसे है। अभी तक आप जो बोलते हैं वैसे कोई तैयार नहीं हुआ, अभी तो कोई तैयार नहीं हुआ, उससे टेंशन मत लेना। लेकिन कब तैयार होंगे। लेकिन अब लगता है बाबा की बहुत कुछ अलग बात है कि आप जैसे गणेश भाई को तैयार करके हमको ज्ञान से भरपूर करके फिर से हमको बाबा की तरफ जो हमारा वेस्ट जाता था वो वेस्ट में बदल देंगे। ओम शांति। मेरा नाम बीके दीपेश भाई है। बेसिकली मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अभी जॉब कर रहा था, अभी पुणे सेंटर्स के थ्रू आया। बेसिकली ये भट्टी का जो टाइटल ही था ये बहुत अट्रैक्टिव था कि वृत्ति से वृत्तियों का परिवर्तन। वृत्ति पर मैंने मतलब वृत्ति को समझने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन इस भट्टी के थ्रू जो एक वायुमंडल मिला और मतलब गणेश भाई जी का जो सहयोग मिला, उनका जो मतलब कि रिसर्च इतने साल की जो रिसर्च का सहयोग मिला, उससे काफ़ी कुछ जो कुछ मतलब कन्फ्यूजन्स थी वो उसमें क्लियर किया। भट्टी का जो मतलब कि यहाँ पर स्थान था ये प्रकृति के सानिध्य में हुआ। और मतलब कि वो कुछ ऐसी धारणाएं थी जैसे कि मोबाइल फ़ोन को वापस लिया गया था, और जो सात्विक आहार की जो धारणा थी वो ये मतलब कि बहुत अधिक सहयोगी हुए। तो बस मैं मतलब कि अभी काफ़ी दिनों से ये मैं भी ऐसे सात्विक आहार पे कर रहा था, लेकिन वो ऐसा वातावरण नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर आने से सबसे सहयोग मिलने से और उसका ज्ञान मिलने से कि मतलब कि उसको कैसे फॉलो करना है, तो इससे बहुत सहयोग मिला और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ये मेरा संकल्प है। ओम शांति। शांति। पहले तो सबसे पहले तो अभी एक बाप दादा और यहाँ की सभी दीदियों को बहुत बहुत थैंक्स, और साथ में हमारे निमित्त बने हुए भाई साहब गणेश भाई, अशोक भाई, उन्होंने इतनी अच्छी हमको भट्टी कराई और विशेष हमको ये 4 दिन तक हमको इतने ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। माना जो हम ये मैं कहूँगा कि ये एडवांस स्टेज का अभी हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और प्लस हमको ये अनुभव हुआ कि जैसे जैसे हमारी जितनी हमारी एकाग्रता रहती है उतना हम योग में बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। और प्लस
वो उन्होंने मुझे तो एक बहुत अच्छी बात पसंद आई, जो अवैध मुरली में उन्होंने एक पॉइंट कहा कि बाबा ने हमको जो कहा है कि सिर्फ आत्मा के साथ साथ शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए, शरीर को भी कैसे चलाना है। तो वो बात मुझे काफ़ी टचिंग लगी, क्योंकि अभी अभी मुझे माना कुछ शरीर की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे संकल्प भी चल रहे थे कि मुझे अपने हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है, काफ़ी मुझे इस पर वर्कआउट करना है। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये बाबा ने ही भेजा है यहाँ पर और मैं इस चीज़ को और दिल से करूँ ताकि फिर मेरी हेल्थ ज़्यादा खराब ना हो। तो मैं समझता हूँ कि मुझे पर्सनल लेवल पे मेरी हेल्थ के लिए काफ़ी मुझे बेनिफिट मिलेगा और ये जो पट्टी के अनुभव है वो फिर और आगे हम सेंटर पर जाकर, गीता पाठशाला में जाकर सभी के साथ शेयर करेंगे, उमंग उत्साह सभी को दिलाएंगे और कैसे, और विशेष उनको भी ये प्रेरणा देंगे कि ये भट्टी अटेंड करें और कैसे अपनी स्वोन्नति को प्राप्त करें। तो मैं समझता हूँ कि ये भट्टी का काफ़ी लाभदायक हमको हुआ है और विशेष मुझे एक चीज़ अनुभव हुई कि मैं यहाँ से जब से आया हूँ तो मुझे साइलेंस का बहुत अनुभव जो हो रहा है, ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे आत्मा को पंख लग गए। तो मैं सबसे पहले तो ये जो साइलेंस का अनुभव हुआ, ये मैं बहुत इसमें अच्छा लगा मुझे। पूरी भट्टी में मुझे खास ये विषय जो आपने वो जो गणेश भाई ने जो सेशन लिया था कि बाबा ने जो कहा वो अवैध मुरली का कि मना आत्मा के साथ साथ शरीर का भी ध्यान रखना है। कई मना वो बाबा के बच्चे शरीर को डोंट केयर करते हैं, वो तो हमारा हिसाब किताब है, कर्म हो गए, वो तो है ही है, लेकिन उसको हम मना कैसे अपने खान पान के द्वारा, कैसे हमें योगा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा उसको कितना हम कम कर सकते हैं। माना एक लाइफस्टाइल जो चेंजेस है वो ब्राह्मणों के अंदर भी काफ़ी ज़रूरी है। हम दुनिया में तो सुनते ही है, लेकिन खास विशेष हमें ब्राह्मण को भी ये लाइफस्टाइल चेंजेस कितनी ज़रूरी है, नहीं तो हम फिर सोडा वाटर हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना है, इसके ऊपर खास विशेष ध्यान रखना है और ये मुझे काफ़ी टचिंग लगा, मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट हुए और मैं एक बात को बुद्धि में धारण करके अपनी डायरी में लिख करके रोज़ मुझे ये शेड्यूल फॉलो करना है एक्सरसाइज का, ये मैं ज़रूर करूँगा। और सभी बड़ों को इतनी अच्छी प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम अब्दुल है और सांताक्रूज मुंबई से हूँ। इस भट्टी के बारे में जब जाना तो शुरुआत में तो समझ नहीं आया, लेकिन मैं सोचा आगे जब भट्टी पार्टिसिपेट करेंगे तो समझ आ जाएगा। और सच में जब यहाँ पर आया और जैसे बैनर में लिखा था वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, तो उसके बारे में सोच रहा था कि वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन क्या होता है। तो मन में संकल्प आया, जैसे लौकिक में कहा जाता है कांटा से कांटा निकाला जाता है, इसी तरह से वो कुछ है। और जरूर 4 दिन के अनुभव आ गया कि सच में वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन कैसे होता है वो समझ आया और उसको मैं खुद फॉलो करूँगा, आगे भी कंटिन्यू करूँगा। इसमें ये समझ में आया जैसे परिवर्तन क्यों नहीं होता, इतने समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं तो परिवर्तन क्यों नहीं होता। परिवर्तन का आधार ही है वृत्ति। वृत्ति में जब परिवर्तन आएगा तब तो उसके लिए अंतर जगत में जाना पड़ेगा। वो अंतर जगत में कैसे जाना है वो गणेश भाई ने बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये भी समझ में आया, पहले तो मेरी ये धारणा थी कि फिजिकल योगा जो मतलब गणेश भाई करा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फिजिकल योगा जरूरत नहीं, क्योंकि मन बुद्धि का योग है तो इसमें फिजिकल क्या करना है। लेकिन अभी समझ में आ गया कि फिजिकल योगा मतलब शरीर तंदुरुस्त है तो योग भी अच्छा लगेगा, योग में नहीं है और योग पावरफुल होगा, ये समझ में आया। तो उसको भी कंटिन्यू आगे करूँगा। और जो गले अपने भाई जी ने जो मधुबन के भाई जी हैं उन्होंने जो कंसेप्ट रखा है, अशोक भाई जी, तो जो डाइट का कंसेप्ट रखा है जो योग के लिए ज़रूरी है बहुत अच्छा है। और उनसे विनती है कि वो आगे भी उस जो भी भट्टी होगी उसमें वो रखे ताकि हम जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ये टोटल जो अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा अनुभव और बहुत फर्स्ट क्लास रहा। और नए के लिए तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर एक बार ज़रूर इस भट्टी को मतलब पार्टिसिपेट करें और इसका अनुभव लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। पुरुषार्थ में 100 पुरुषार्थ। जब आज सुबह बाबा के सामने हम बैठे थे तो मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैंने आज तक कुछ किया, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ूँ कैसे। अब क्या मीन्स वो जो
अभी तक क्या किया इतने सालों, 10 साल से ज्ञान में हूँ। ज्ञान में अब चलना और उसको ठीक से समझ कर चलना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा, मतलब तब भी जब हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं कि सिर्फ पढ़ना, मतलब ज्ञान सुनना और ये करना, मैं थोड़ा डीप में जाने का एक खोजी प्रवृत्ति मेरी थी, शुरू से ही थी। तो थोड़ा अंदर जाती हूँ, मतलब डीपली थोड़ा जाती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ इसमें मुझे एकदम से मैं दुखी हो गई कि मैं अब आगे कैसे बढ़ूँ। ये स्मृति मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, कहाँ तोड़ूँ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इसका एहसास आज सुबह अमृत वेले मुझे हो रहा था कि मैं कुछ जान ही नहीं रही हूँ। अब मैं शुरू कहाँ से करूँ, कहाँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे मालूम नहीं है। तो ये अनुभव हमें तो हुआ कि हम कुछ नहीं जानते। अभी मुझे तो मैं इसी पॉइंट पर मैं ज़ीरो हूँ और अब इस ज़ीरो से आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। का अनुभव तो अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा रहा। जैसे मतलब हल्कापन जो होता है वो बहुत अच्छा रहा, और लाइटनेस, और जो मतलब योगा, जो फिजिकल योगा करा रहे थे, जिससे शरीर भी बहुत एक्टिव रहा, इसके कारण ये जो बीच बीच में थोड़ा सा सुस्ती आता है उसको कम करने में या बढ़ाने में बहुत मदद हुई। तो ये सब अच्छा टोटल अनुभव। वही अंतर जगत में जाके जो परिवर्तन करना है वो समझ आया। और हाँ, एक अच्छी बात है जो जिम्मेदारी वाली बात है, मैं ये गणेश भाई कि ब्राह्मण परिवार के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसका रियलाइजेशन यहाँ भट्टी में हुआ, तो उसको भी हम फॉलो करेंगे। मैं खुद मेरी तरफ से फॉलो करूँगा मैं। तो ये अच्छा अनुभव, मतलब जिम्मेदारी का होता है ब्राह्मण परिवार के प्रति, तो वो भी जरूर करेंगे। धीरे से ले, धीरे से छोड़े, धीरे से ले, धीरे से छोड़े, कमर सीधी, और वो हाथ नीचे रखें। 1-2 नॉर्मल सांस ले, छोड़े। अभी दूसरा हाथ ऊपर उठाइए और दूसरा नाक बंद करिए और श्वास लीजिए। दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए, आंखों पर, मस्तक पर, पूरे चेहरे पर लगाएं। ओम